वर्षीय ससुर ने किया 28 वर्षीय बहू से विवाह। उम्र बचपन का दिल बचपन का, ये कहावत आज सही हो रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद स्थित बढ़लगंज के छपिया उमराव गांव में जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक 70 वर्षीय ससुर ने अपने ही 28 वर्षीय पुत्र वधू से शादी रचा ली। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये प्रेम है या वासना या परिस्थितियों से समझौता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब प्यार किया तो डरना क्या, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्यार ईश्वर है, ईश्वर ही प्यार। किसी ने कहा कि रूप न कोई नाम, प्रेम है चारों धाम। लेकिन आज आप सभी के बीच में एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो आज देश स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। आज गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित बढ़लगंज में देवरिया जिले की तरफ जाने वाला रोड ग्राम सभा छपिया उमराव के उस रास्ते पर मैं आज खड़ा हूं जहां पर एक बोर्ड लगा पड़ा हुआ है, ग्राम सभा छपिया उमराव। एक ऐसी घटना जो आज देश स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, हर किसी की जुबान पर कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा प्यार, इसे प्यार कहें या वासना या फिर परिस्थितियों से समझौता। एक नाम निकल करके आता है इस गांव से, कैलाश यादव का, जो अपनी 28 वर्षीय पुत्रवधू के साथ 70 वर्ष की उम्र में शादी रचाए है। और आज वो चर्चा का विषय इसलिए बन गया कि गांव के लोग पूरी तरह से विरोध में है। गांव यह रास्ता जाता है और कुछ ही दूर पर वो घर है। यहाँ के बाद मैं आपको वहाँ सीधे लेकर के चलूंगा और दिखाऊंगा कि किस परिस्थितियों के कारण, क्यों वो ऐसा करने के लिए विवश हुए, क्या कारण था, जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जल्द उनकी आवाज पर चल करके मुलाकात करता हूं, आगे की चीजें वहां जानने का प्रयास करेंगे। ये खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। ये कहानी तब शुरू हुई जब छपिया उमराव के निवासी कैलाश यादव की पत्नी का देहांत 12 वर्ष पूर्व हो गया था। अकेले जीवन बिता रहे कैलाश अपने ही पुत्र की पत्नी या यूं कहें कि विधवा बहू से बेलीपार स्थित मंदिर पर चुपके से शादी रचा ली। मगर सोशल मीडिया के दौर में एक फोटो ने इस शादी को सुर्खियां बना दी। कैलाश के 6 बेटे हैं, जिनमें तीसरे नंबर के बेटे के निधन के बाद विधवा युवती की लोक भय के कारण कैलाश ने कहीं और शादी करा दी। मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। वह युवती, जिसका नाम पूजा है, वो शादी के बाद भी वहां नहीं रही और वापस कैलाश के पास चली आई और दोनों ने आपसी रजामंदी से शादी रचा ली। इधर गांव के लोगों में जहां रोष व्याप्त थे, वहीं कैलाश के परिवारजनों का शर्म से बुरा हाल है। मगर कैलाश यादव व पूजा को इससे जरा भी परहेज नहीं है। बढ़लगंज थाने के कोतवाल का कहना है कि ये इस शादी की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली। दोनों वयस्क हैं और इनकी कोई शिकायत नहीं मिली है। ये दोनों का आपसी मामला है। देखिए खास रिपोर्ट विपिन त्रिपाठी के साथ। जो जिक्र आपसे कुछ देर पहले कर रहा था, उसी को अपने आप से जोड़ते हुए आ चुका हूं कैलाश यादव जी के मकान पे। दुर्भाग्य से वो आज यहाँ पर है नहीं, थाने पर बुलावा है, क्योंकि वो थाने के चौकीदार भी हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया, थाने पर बुलाया है। दोनों पति पत्नी वर्तमान में थाने पर गए हुए हैं। ये उनका आवास है। उनके बारे में जो कुछ जानकारी है, उनके भाई हैं, उनके बच्चे वर्तमान में यहाँ हमको मिले हैं, जो यहाँ पर स्थिति से मिले हैं। मैं उस स्थिति से आप सभी को अक्षरशः अवगत कराने का कार्य करूँगा। आपसे मैं मुलाकात कराऊँगा। हमारे साथ में कैलाश जी के लड़के हैं और उनके भाई हैं। जानते हैं, आप अपना परिचय पहले बताइए कि आप उनके कितने नंबर के बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं? सबसे छोटा हूँ। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, वर्तमान में जो स्थिति आपके परिवार में बनी है, इस स्थिति से आप कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं? संतुष्ट का मतलब साहब यही है, दे अनर्गल खुद वो किया है अपने औरत। 4 बार शादी हुआ है, उसका बाप भी किया। तो हम लोग के 10,000 को ले जा करके 2 महीना 3 महीना पहले आज सारा यहाँ से हंसुआ तगले उठा ले गए। उसके बाद फिर वहाँ से 1 महीना के बाद मारा आई प्रशासन थाने का, आ करके पूरा डेरवा चौराहे पर, और डेरवा के लोग, गांव के लोग लगे उसको कहने दे, थाने में चौकीदार हो, अरे रोटी देते, आन को कोई रोटी दे देता है, इसके ले जाओ। रो रही थी। हम लोग 3 भाई गए थे वहाँ, इसको रोटी देना या ले जाओ, जहीं जा रही है तहीं भाग जाती है, मारते हैं सब। आपके हिसाब से महिला पर दोष
आप लगा रहे हैं चीज़ों का। महिला का दोष ये है कि दोनों का इसमें कसूर है। आपके कितने नंबर के भाई हैं कैलाश जी? सबसे छोटा हूँ। कितने भाई आप लोग हैं? 4। 4 भाई। हाँ। 4 भाइयों में कितने कितने नंबर के वो हैं? दूसरा नंबर है। वो दूसरे नंबर के हैं। हाँ। आप सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे। बाकी के 2 भाई क्या करते हैं? एक भाई वो है बगल में जी और छोटा हम हूँ। जी। तो ये चीज़ें मतलब कि पूरी कहानी ये शुरू कैसे हुई, बस ये हमको जानकारी बता दीजिए कि पूरी कहानी की स्थिति कैसे बनी, आज ये परिस्थिति जो बन गई है ये परिस्थिति कैसे बनी? इसका आदमी मर गया, उसका आदमी 2 से 3 साल पहले 2 साल पहले मर गया। शादी के कितने साल पहले चीज़ें हुई? शादी से जो उनके लड़के 2 साल पहले मर चुका है। 2 साल ना रे? हाँ यार, हाँ 2 साल। 2 साल बताओ ना। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम है सर इंदल यादव। आइए इंदल जी। इंदल जी ये बताइए, बस मुझे ये चीज़ें जानकारी चाहिए कि चूंकि आप होता है परिस्थितियाँ कुछ इंसान की ऐसी हो जाती हैं कि आदमी को थोड़ा सा सामने फेस करने में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन ये चीज़ें अचानक से हुई या इसमें कुछ जानकारी भी आप लोगों को थी पहले से? अरे जानकारी तो सर पूरी जानकारी है और कुछ भी नहीं है। जानकारी यही है उसका मेरा भाई को मृत्यु हो गया तो उसका शादी हो गया, दूसरी शादी हो गया, फिर वहाँ से भाग करके आई, कुछ वो भी मन बड़े दिमाग की करी के सर, फिर यहाँ पर भाग के आई और यहाँ से हम लोग खदेड़ दिए, तलाक उलाक लेकर के सब यहाँ से गई, फिर आ कर के रहने लगी। और बाबूजी को हमारे जन्मदाता है, मैं करूँ तो क्या करूँ, किसी के ऊपर पड़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ कैसे होता है। हमारे ऊपर तो पड़ ही गया है, खुद हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो गया। कितने भाई आप लोग हैं? हम लोग भाई हैं, अभी 5 हैं मौजूद मौके पर। अच्छा, मतलब वो जो भाई आपके एक्सपायर कर गए उनको लेकर के 6 भाई। कितने नंबर के वो भाई थे आपके? वो हमसे छोटा था, 4था नंबर था। चौथे नंबर के थे। हाँ। चौथे नंबर के भाई थे। तो ये चीज़ें अचानक से आपके परिवार में देखने को मिली? कैसे है ना जी हाँ, अचानक हो गया ऐसा। तो इसका विरोध आप लोग नहीं किए कभी? विरोध क्या करें बताइए, आपके देखने में मैं क्या विरोध। नहीं, जैसे आपके अगल बगल में आपके यहाँ पर लोग हैं और एक उम्र के पड़ाव में जहाँ पर आदमी संन्यास धारण करने के पड़ाव में जाता है, वहाँ पर शादी कर लेना और वो भी एक अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ में, ये कहाँ तक न्याय समझ में आया आप लोग? बहुत। क्यों नहीं आप लोग इस पर आवाज़ उठाए? सर आवाज़ उठाए, हमको जानकारी नहीं हुआ, हो गया सोशल मीडिया पाया तो हमको मालूम हुआ। आपके परिवार में तो यहाँ पर लेकर के आपके पिता आए होंगे ना यहाँ पर? हाँ ले करके आए तभी तो मालूम हुआ कि हाँ ये सब शादी किए हैं। आप उनसे पूछने का कार्य नहीं किया कि आप बाबूजी ऐसा काहे करत बाटो? मैं पूछा जी तो बोले हमने ऐसा कहाँ किया, पता नहीं कैसे हो गया। हमने सोचा कि इसके पहले तो आपका सेवा करती है, देख रेख करती है, तो ये सब करने का क्या जरूरी है, सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में हो गया है, ऐसे क्यों हुआ? उनको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि हम आप लोग उनकी केयर नहीं करते थे इसलिए अपने केयर करने के लिए वो लेकर के आए? केयर तो उनको देखभाल तो उनका हम ही करते हैं। हाँ खिलाते पिलाते हमें हैं। बाढ़ आई थी, बाढ़ में 3 महीना उनको थाने से खाना पहुँचाए। अपनी बापी सनम के ना कि हमारे जन्मदाता हैं, हम इनको देख रेख करेंगे, तो फिर भी वो ऐसा किए जो नहीं करना चाहिए। ये है हमारे गोरखपुर जनपद के डेरवा की सच्चाई, जिस सच्चाई से मीडिया के में सोशल मीडिया में ट्रेंड के मामले में आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जान रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि एक 70 वर्ष के वृद्ध कैलाश जी अपनी ही बहू से 28 वर्ष की बहू से शादी कर लिए, जबकि उन्हीं के सगे लड़के का कहना है कि परिवार सब कुछ उनका देखभाल करता था, लेकिन महिला जिस भी वजह से उनके पिता शादी किए वो कहीं न कहीं गलत है। समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उम्र का दराज तो सब कुछ है, लेकिन संतोष परिवार वालों में भी नहीं है। हमारे साथ में छपिया उमराव गांव के क्षेत्र पंचायत साहब उपलब्ध हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो ये घटना आज देश स्तर पर चैलेंज बनी हुई है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। सर, जो घटना आपके गांव में हुई है ये मतलब कि बहुत ही निंदनीय है समाज तौर पे, इससे आप कहाँ तक अपने आप को परहेज मानते हैं? है हम संतुष्ट हैं बड़ी बाबू इससे। ये बताइए कि इतना अनर्थ होके चाहिए है, वही से लड़का का शादी भइल, वही से फिर बाप का शादी होके कौन इसमें लिखल बा। ये चीज़ें सामाजिक तौर पर आप लोगों की एक ये होना चाहिए कि इस पर आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं मतलब जताने का या फिर विरोध जताने का प्रयास क्यों नहीं किया? बाबू ये बताओ विरोध का कर हमन को
नहीं, जैसे कि एक उम्र वो उम्र ऐसा है जो जिस उम्र में इंसान भगवान के शरण में अपने आप को बंधन अभिनंदन करने में लगा रहता है, संन्यास की तरफ जाता है, उस उम्र में अपनी बेटी की उम्र के साथ में की लड़की से शादी करना, ये कहाँ तक न्याय? लड़की लेकिन बाबू जी हाँ जी, पतो ही बेटी बराबर एकदम नहीं लगेगी, एकदम लगेगी। ये अनर्थ नहीं है, यही तरह सब लोग करत चले आज बाबू। प्रदेश स्तर पर हाँ। जो ये जघन्य कार्य हुआ है, हाँ। इसकी निंदा देश स्तर पर हो रही है। तेकर न्याय होके चाहिए, अन्य जौन बात न्याय भइल न्याय होके चाहिए। यह अन्याय हुआ है। अन्याय भइले भैया जी, एकदम अन्याय भइल बा। इस पर न्याय होना चाहिए। हाँ ये हमारे क्षेत्र पंचायत जी का कहना न्याय है होना चाहिए। कि न्याय होना चाहिए। वास्तव में अन्याय हुआ है, कौन करेगा न्याय? आगे आपसे सुनते हैं बहुत जल्द। अधिक जानकारी के लिए हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने सहयोगी सरफराज जी साथ में वर्तमान छपिया के प्रधान जी हैं, और प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि प्रधान जी, जो वर्तमान में यह कैलाश जी के द्वारा कृत्य हुआ है, गांव में इस तरह का कार्य होना नहीं चाहिए, लेकिन आपके द्वारा इस पर क्या कथन है? यह जो भी कार्य हुआ है बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, और इसके विरोध में पूरे गांव के लोग हैं। और गांव के तरफ से यदि कहा जाए तो ऐसा काम कभी भविष्य में होना नहीं चाहिए। जो किया है उसको गांव से बाहर कर दिया जाए। नहीं तो इस पर आप कितना गंभीर हैं इस मैटर को? इस पर 100% हम गंभीर हैं। इस पर आपने आज तक इस पर विरोध जताने का क्या कार्य किया? उनको कल नहीं परसों हम बुला करके अपने स्तर से जितना उनको कहना था, डांटना फटकारना था, उतना सब कुछ कह डाले। कल जा करके बड़हलगंज थाने पर इंस्पेक्टर साहब से भी कहे कि आप अपने यहाँ उनको रख करके उसके बाद तो उसको तनख्वाह दे रहे हैं, भोजन पानी दे रहे हैं, और उसके बाद उसका मन बढ़ा रहे हैं। जाकर गाँव में वह ये बहुत ही निष्क्रिय कार्य कर रहा है, और जिससे पूरे गांव के पूरे क्षेत्र की जो है जनता जो है शर्म से डूबती चली जा रही है। सामाजिक स्तर पर एक समाज के द्वारा इस तरह का कृत्य बहुत ही घिनौना, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित का हुआ है। इसके लिए क्या आप लोग गांव से बहिष्कार करेंगे? उनका गांव का तो बहिष्कार किया है, लेकिन हम कानूनी रूप से नहीं कर पाएंगे। न उसका हक हिस्सा हड़प पाएंगे, न उसका घर बेदखल करा पाएंगे। हक का हिस्सा हड़पने का न उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए गाँव के लोग सभी तैयार हैं। सभी तैयार है, तो उनका दाना पानी जब किसी के साथ उनका रहना सब कुछ छोड़ दिया गया है। कोई अपने दरवाजे पर उनको बैठने नहीं देगा। जी चाचा बताइए आप। निंदनीय कोई काम हो ही नहीं सकता है। एक 72 साल का आदमी और एक 28 साल के महिला के साथ ये, मैं तो कह रहा हूँ कि इससे बढ़ के निंदनीय कोई काम हो ही नहीं सकता है। अच्छा कहीं ऐसे सुनने में आता कभी है नहीं सुने। महिला भी इसमें इन्वॉल्व थी, तभी तो वो 72 साल का आदमी कुछ। कौन महिला? वो जो लड़की से शादी हुआ है। ये बताइए, वो सब पहले से राजी उजी थे, लेकिन सामने नहीं लाया था। वो रहना नहीं चाहिए था, उसको करना नहीं चाहिए था, तो वह न बताएगा क्यों किया है इतना गलत। खबर कैसे पता चली? पहले आपने भी सोशल मीडिया पे देखा या गांव में हल्ला हो चुका था पहले? गांव में तो हल्ला उसका वो पहले से रखा है उसको। अच्छा। वो शादी किसी और लड़के से किया, हाँ। गौना किसी और लड़के से कराया, और ला करके घर पर अपने स्वयं रख लिया। बहुत लंबी चौड़ी उसकी स्टोरी है।